नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त तारापुर से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जरा अपने दर्शकों को सबसे पहले ये अपडेटेड जानकारी हम देते चले। इस वक्त आप इस स्क्रीन पर वो बड़ी जानकारी देख पा रहे हैं। तारापुर में आरजेडी को जो कैंडिडेट है वो यहां पर इस वक्त 3527 वोटों से लीड लिए हुए हैं, वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तारापुर में अब तक के अगर 8 राउंड की गिनती की बात की जाए तो यहां पर आरजेडी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान पर बात करें तो जेडीयू कैंडिडेट 7435 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान में अब तक 14 राउंड की गिनती पूरी की जा चुकी है और इस 14 राउंड की गिनती के बाद जेडीयू कैंडिडेट यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तारापुर की बात कर लें, आरजेडी यहां से आगे चल रही है, वहीं कुशेश्वर स्थान से जेडीयू कैंडिडेट आगे चल रहे हैं और कांटे की टक्कर जो है। और देखिए इस वक्त अपडेटेड जानकारी पल पल बदलती हुई, जिसमें 15 राउंड की गिनती जो है वो कुशेश्वर स्थान में पूरी की जा चुकी है। 7078 वोट से जेडीयू कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। तारापुर में 29 राउंड की गिनती होनी है। 29 राउंड के बाद जाकर फैसला जो है वो साफ सबके सामने नजर आएगा। और वहीं अगर कुशेश्वर स्थान की बात करें तो यहाँ पर 23 राउंड की गिनती होनी है। ये दोनों ही जगह बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। जो पहले ये दोनों सीट जेडीयू के पास थी, वहां पर इस वक्त कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और देखिए जैसे जैसे इस वक्त जानकारी अपडेशन के साथ आ रही है, उसके बाद कार्यकर्ताओं का, चाहने वालों का चेहरा जो है वो उनके इस उत्साह को नजर भी दिखाता है। और जरा तस्वीरें देख लीजिए। सबसे पहले वो तस्वीर इस वक्त जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी, ये वो आरजेडी के कार्यकर्ता कह लीजिए, वो चाहने वाले कह लीजिए, जो आरजेडी को पसंद करते हैं, जो ये मानते हैं कि आरजेडी जो है अगर बिहार की राजनीति में रहती है तो आरजेडी की तरफ से वो कार्य किए जा सकते हैं जिससे बिहार की तस्वीर बदलेगी। वो उत्साही कार्यकर्ता, फैंस देखिए गाड़ी में किस तरीके से आरजेडी का झंडा बैनर लगाकर यहाँ पर इस सड़क पर एक तरीके से वो करतब करते हुए और ये बताने की खुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए अभी रिजल्ट कहीं से आया नहीं है। उपचुनाव के इन परिणामों पर सबकी नजर जरूर टिकी हुई और सबसे सटीक जानकारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है। और तस्वीरें उस उत्साही फैन की जो इस वक्त खुशी का इजहार कर रहा है, क्योंकि तारापुर सीट से ये वो एक सीट है जहां से इस वक्त आरजेडी के कैंडिडेट लीड लिए हुए हैं, आगे चल रहे हैं जेडीयू के कैंडिडेट से। दोनों विधानसभा में मतगणना जो है वो जारी है और कांटे की टक्कर है। अभी हम लालू प्रसाद यादव के आवास पे हैं और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता तो नहीं है, लेकिन एक कांग्रेस जो आरजेडी का जो एक प्रशंसक है, कह सके लालू का दीवाना है, वो यहाँ पे सुबह से आपको बाइक से चक्कर लगाते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। क्या लग रहा है? बोलिए सर। दोनों जगह पे जीत हो रही है। आप सर अब हम कैसे कहेंगे, आप जनता बताएगा, जनता के हाथ में है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एक रिजल्ट जनता टांगेगा तुरंत, अब हम लोग नहीं। यहाँ पे क्या क्या रखे हुए हैं? डिब्बा भी रखे हुए, दूध है क्या? डिब्बा में सर पानी है पीने के लिए। अच्छा। और झोला में सत्तू लिए थे तो ओरिया गया। अच्छा, सत्तू अभी लिए हुए थे। हाँ, तब पानी पीना जरूरी है ना, तो भंडारा करेंगे तो पानी रहना चाहिए। सब चीज ओरिया जाए, बाकी पानी ना ओरिया के चाहिए। ये दोनों झंडा लगा के रखे हैं एकदम लालू यादव जी का। तो बहुत थोड़ा हार गए थे हमारे चाचा जी, हमारे भगवान हैं। अब उनको हमको स्वस्थ बनाना है, इसलिए उनको झंडा हम लेकर ढो रहे हैं। अब आए हैं तो कितनी खुशी हो रही है? अब तो आ गए। हमारे तक खुशी हो रहा है तो रोज 5 डुबी गंगा जी हम नहा ले सर। 5 डुबी गंगा जी नहा ले रहे हैं? हाँ, नहाए नहीं, बाकी नहा ले कोशिश कर रहे हैं। बाकी हमारी घर में लक्ष्मी जब आ गई तो भाई लक्ष्मी आ गई तो सब काम पासे है। तो बड़ा बढ़िया गाना सुना रहे थे आप लालू जी वाला। अब गाना ने गाना गाम नू तो थोड़ा अभी प्यास ज्यादा लग जाए सर। प्यास तो पानी बान हुए जा, डिब्बा में पानी रख ले। शरबत चली चाहे चीनी चली, अब ने गायम हम रोक लग गई बा। कहल तो ये भी तब अब की सही बा, तो अब की ने केहू मजाल कर लेवे। प्रशासन से और शासन तक ले पब्लिक तक ले सब रेडी बा, तो कहाँ तू ले जेब बैगन चोरा के का? ठीक है नू। तो ये है आरजेडी के प्रशंसक और लालू के दीवाने, जो लालू के आवाज़ पे एक ढंग से कहें तो माहौल
बनाए हुए हैं और इनको पूरी उम्मीद है कि दोनों जगह से आरजेडी जीतेगी। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। तो ये वो फैंस हैं जो सिर्फ इतना जानते हैं कि वो किसे चाहते हैं और हर हाल में वो उसी को चाहते हैं और जीत के लिए तमाम मिन्नतें, प्रार्थनाएं और अब विश्वास भी इस तस्वीर के जरिए दिखाते हुए हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त अरविंद सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो बता रहे हैं कि इस वक्त बिहार की राजनीति में इस 2 सीट्स के क्या मायने हैं और इन मायनों के साथ बिहार की राजनीति पर क्या इसका दूरगामी असर पड़ने वाला है। जदयू से अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से कुंतल कृष्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल अरविंद सिंह जी आपसे ही, अगर कार्यकर्ता कह लीजिए, फैंस कह लीजिए, है तो वो आम नागरिक ही कह रहा है कि इस बार आप लोग कुछ गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये दोनों सीट आरजेडी निकाल लेगी। क्या सचमुच गड़बड़ी ही है जिससे जीत का रास्ता तय किया जाता है? चलिए मैं संजय जी से जान लेती हूँ। संजय जी, अगर मैं एक उत्साही कार्यकर्ता की बात कर लूं, एक फैंस की बात कर लूं, तो वो सिर्फ जीत और हार जानता है। उसे बस इतना कह दिया जाए कि ये आगे बढ़ रहे हैं तो वो जीत तक का रास्ता तय कर लेता है, फिर उसे जीत के तौर पर जश्न भी मनाने लगता है। लेकिन क्या ये उत्साही कार्यकर्ताओं का उत्साह पार्टियां जो हैं वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं इसे दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश करती हैं और इसका असर दिखता है क्या? नहीं, ये उत्साह तो स्वतः स्फूर्त होता है। जिस पार्टी के साथ उनकी निष्ठा जुड़ी हुई हो, जिस पार्टी के साथ उनकी भावना जुड़ी हुई हो, तो पार्टी कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं देती है कि आपको इस तरह का उत्साह दिखाना है या इस तरह का ये करना है। वो तो स्वतः वो सड़कों पर निकल जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं, वो जीत का जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन संजय जी, अगर इन फैंस के अगर स्टेटमेंट को अगर आप सुनेंगे तो ये जरूर लगता है कि पार्टियां लोगों के मनोभाव पर असर तो जरूर डाल देती हैं, क्योंकि खुद ऐसे जो फैंस है कह रहे हैं कि अब तक बहुत कुछ बनाया बिगाड़ा जा रहा था लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा। आखिर ये कौन सी एक तरीके से कह लीजिए कि मैनिपुलेशन है, या पार्टियों की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट जो है वो लोगों के मन मस्तिष्क पर असर तो करता है? बिल्कुल, ये मैनिपुलेशन ही है। वो पार्टियां तो अपने डिफेंस में अपने कार्यकर्ताओं को अपने तरीके से कम्युनिकेट करती है, अपने तरीके से कन्विंस करती है और वो कहते हैं कि अगर हम हारते हैं तो उसमें जो सत्ता में जो पार्टी है उनकी बेईमानी की वजह से उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया, इसकी वजह से हम सत्ता से बाहर हो गए। और अगर हम सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि ये जनता का अपार जन समर्थन है, इसकी वजह से हम सत्ता में आ गए। वो पार्टियां तो अपने तरीके से, अपने एंगल से वो कन्विंस कर करके अपने तरफ पोलराइज करती ही है, इसमें कहाँ कोई दो मत है। और कार्यकर्ताओं में भी तो उन्हीं की भाषा रिफ्लेक्ट होती है, वो जो बोलते हैं उन्हीं की भाषा को, उन्हीं के भावना को तो वो दोहराते हैं, इससे कहाँ इनकार कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता अलग होती है। जो पार्टी बोलती भी है वो उनको भी पता है कि हम वास्तविकता से इतर बोल रहे हैं या वास्तविकता के साथ बोल रहे हैं। तो कार्यकर्ताएं तो इतने बहुत मैच्योर्ड नहीं होते, इतने इनोसेंट होते हैं कि जो उनके पार्टी के नेता बोलते हैं सीधे सीधे उस बात को अपनी भावना के तौर पर वो व्यक्त करने लगते हैं। मैनिपुलेशन तो होता है, उत्साही कार्यकर्ता है, ये वही उत्साही कार्यकर्ता है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे, जो जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस कह रहे हैं कि शरबत मंगा दीजिए, चीनी घोल कर भी पिला दीजिए तो जश्न की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि जश्न कौन मनाएगा, किसके लिए? धनतेरस, धन की वर्षा और वोटों की वर्षा आम जनता ने की है। ये थोड़ा इंतजार और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। हमारे साथ बीजेपी से अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह जी, अगर अब की मैं हालात की बात करूं इस वक्त के, जिसमें कुशेश्वर स्थान में भी आप लगातार जहां आगे चल रहे हैं, तारापुर में 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस 8 राउंड की गिनती के बाद आप पीछे हैं, आपसे आरजेडी की लीड अभी भी बढ़त के तौर पर सामने नजर आती है। अभी आप क्या कहेंगे? अब क्यों, क्या अभी इस पॉकेट में आप नहीं पहुंच पाए जहां से आपके वोटर्स निकलते हैं? देखिए, एक तो मेरा नाम सुधार कर लीजिए, अखिलेश नाम है। मैं आपको स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों जीतेंगे, और दोनों इसलिए जीतेंगे कि हमने काम किया है, दोनों जगह वोटर हमको वोट दिए हैं।
ये हम विश्वास के तौर पर ये बात कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, अभी आने दीजिए। आप देखिए एक बात, जहां हम लीड कर रहे हैं वहां हमारा अंतर देखिए, जहां हम पीछे हैं वहां का अंतर देखिए। ये मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत जल्दी ये रिकवर करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं कह रहा था कि आज बड़ी मजा आया इस आपके चैनल पर बैठ करके, जिस प्रकार आरजेडी और ये क्या कहते हैं कांग्रेस ने, दोनों ने एक दूसरे को आरएसएस का एजेंट बताया। मैं कह रहा हूं भाइयों, अगर आपको भगवान सद्बुद्धि दे तो मानव जन्म में पैदा लेना जो है तो सफल हो जाएगा, अगर आरएसएस से आप जुड़ जाइए तो। क्योंकि आरएसएस एक ऐसी पवित्र संस्था है जहां जुड़ने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ करके भारत माता की सेवा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प आपके मन के भाव के अंदर आएगा और देश की सेवा जीवन पर्यंत करते रहिएगा। किसी व्यक्ति की चाटुकारिता नहीं करिएगा, किसी के परिवार के मुखिया के जूते नहीं सरियाइएगा और किसी के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करिएगा, देश के लिए काम करिएगा। वरना जहां फंसे हैं वहां तो किसी परिवार के, किसी व्यक्ति के और उनकी चाटुकारिता करना, उनकी सेवा करना, उनके प्रति प्रतिबद्धता रखना, उनके प्रति वफादारी रखना, यही आपकी अहर्ता रहेगी। यदि देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना है तब तो आरएसएस में ही आना पड़ेगा। निश्चिंत रहिए, दोनों सीट हम जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। तो अखिलेश सिंह, आप आश्वस्त हैं कि सिर्फ कुशेश्वर स्थान पर जो लीड है वो सिर्फ विजय के तौर पर सामने नहीं आएगी, बल्कि तारापुर में भी लीड भी होगा और विन भी आप करने वाले, आपके कैंडिडेट करने वाले। कुंतल कृष्ण जी के पास मैं चलूंगी। कुंतल कृष्ण जी, और कितना इंतजार करूं? सुबह से लेकर अब तकरीबन 1:09 यानी कि 1:10 का वक्त हो चुका है। एक जगह 15 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, दूसरी जगह 8 राउंड काउंटिंग पूरी हो चुकी है। और आपसे ही मैं पूछ लूं कि कितना और इंतजार कर लें, क्योंकि नोटा, जिसे लोग कहते हैं कि हमें कोई जनप्रतिनिधि पसंद नहीं है, वो नोटा का वोट भी आपके कैंडिडेट के वोट से ज्यादा है। आखिर ऐसी क्या नाराजगी, ऐसा क्या दिग्भ्रमित कर दिया आरजेडी ने कि आपके अपने वोटर इस कदर कंफ्यूज हो गए? अनिवा जी, इन उपचुनावों में हमने जो वोटर को टेस्ट करना चाहा वो जांच हमने कर ली और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आरजेडी के साथ गठबंधन में रहने के कारण हमारी राजनीतिक जमीन बिहार से बहुत कमज़ोर हो गई है। इन उपचुनावों में भी हमने अकेले लड़ने का फैसला किया, पर चुनाव के अंतिम समय तक राजद के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया कि कांग्रेस और राजद साथ साथ है। इनफैक्ट चुनाव खत्म हो गए हैं, मतगणना चल रही है, फिर भी राजद द्वारा यह भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। पर मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। में थे, लेकिन हमने आपकी तरफ से कहीं कोई ऐसी कैंपेनिंग नहीं देखी, हमने कहीं कोई आक्रामक लोगों के बीच पहुंचकर अपनी बात को दमदार तरीके से रखते हुए नहीं देखा। आपने खुद हम तो कल भी कह रहे थे, क्यों लिया? निभाजी नहीं निभाजी, हम तो कल भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं और शाम को भी मैं ये बात कहूंगा कि कांग्रेस बिहार में अकेले अपनी जमीन पे खड़ी है और खड़ी रहेगी। राजद के कारण हमारे जो ट्रेडिशनल वोटर थे, हमारे जो सपोर्टर्स थे, वो हमसे दूर हो गए। दूसरी बात निभाजी 30 सेकंड मुझे चाहिए। मैं अखिलेश सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अखिलेश सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूं। एक के सवाल तारापुर में हो गया, ये रोज सवाल एक के पूछते हैं, इनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। उसका आपके खुद के नेता को ये जानने की जरूरत है कि आखिर खामियां कितनी है, उन खामियों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि ये उपचुनाव भले रहा है, ये उपचुनाव भले ही रहा है, लेकिन आपके लिए तो ये साबित करने का एक बड़ा मौका था कि आपकी ग्राउंड रियलिटी मजबूत है। आरजेडी जो कह रही थी वैसी स्थिति आपकी नहीं है, ये आपके लिए भी तो मौका था। विभाजी अपनी ग्राउंड रियलिटीज को तो हमने इस उपचुनाव में देख लिया। हमें इस बात का अंदेशा हो गया कि जब तक हम आरजेडी से दूरी नहीं करेंगे तब तक हमारे वोटर्स हमारे पास नहीं लौटेंगे। हम इधर की बात नहीं करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। ऋषि मिश्रा वो तो कांग्रेस से ही आते हैं ना, जरा उनकी बात सुन लीजिए। आपके खुद के पार्टी के अंदर किस तरह की आवाज उठ रही है कि उनको कितना भरोसा है आपके निर्णय पर, आपके पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से लिए गए जजमेंट पर, जरा वो सुन लेते हैं और उसके बाद मैं पहुंचूंगी, मैं आऊंगी आपके पास और पूछूंगी जवाब।
इधर उधर की बात हम आज नहीं करेंगे, आज टू द पॉइंट, सीधे आपसे सवाल। लोकसभा होगा, असेंबली का चुनाव हो गया और ये भी उपचुनाव हो गया। तीनों में हमारे एक ही अध्यक्ष थे और तीनों का फैसला आपके सामने है, लोगों का फैसला आपके सामने है। तो आखिरकार ये व्यक्ति जो पिछले 3 वर्षों से हमारे अध्यक्ष हैं, क्या रिजल्ट दिया उन्होंने? कब लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी? राहुल गांधी जी एक चुनाव हारते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आप कम से कम भाई साहब ऑफर तो करिए। मिथिलांचल से आप आते हैं, 30 वर्षों की राजनीति वहां से आप कर रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर? चौथे नंबर पे हम चले गए, कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो सुना आपने कुंतल कृष्ण जी। कुंतल कृष्ण जी, आपको आज सुनने की जरूरत है। और देखिए, सच्चाई से भागिए मत, सच्चाई से भागिए मत, इसलिए क्योंकि हर 5 साल के बाद चुनाव होते, विधानसभा के, लोकसभा के चुनाव होंगे और भगवान न करे ऐसी उपचुनाव वाली स्थिति आ जाए, लेकिन अगर आ गई तब भी आपको जनता के बीच जाना होगा। गलतियां हैं, खामियां हैं, तो उसे दुरुस्त करने के लिए सच्चाई को खुली आंखों से देखने की जरूरत है। क्या जो ऋषि मिश्रा कह रहे हैं वो सरासर गलत है? ऐसी स्थिति नहीं है। विभा जी, ऋषि मिश्रा जी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि ऋषि मिश्रा जी की मांग एक तरफ है, वो एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अभी एक पद पे बना हुआ है। पर बिहार में अभी हमने जो डिसीजन लिया आरजेडी से अलग लड़ने का, ये पार्टी का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन था, ये केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन था। और इसके लिए जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं ऋषि मिश्रा जी, वो जिम्मेदार नहीं है। हाँ, ऋषि मिश्रा जी उस इलाके से आते हैं, उनकी कुछ अपनी व्यक्तिगत भावना है जो वो प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहां पे हर व्यक्ति अपनी भावना प्रकट कर सकता है। चलिए, आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए इस हालात में कांग्रेस के जाने के पीछे की बड़ी वजह, 2 बड़ी वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो जाने वाला है, उलटफेर हो जाने वाला है, या फिर आपको भी ऐसे किसी अजूबे का या चमत्कार का इंतजार है? विभा जी, पहली वजह राजद के साथ इतने समय तक कांग्रेस का रहना। दूसरी वजह, आज भी राजद द्वारा कंफ्यूजन फैलाना और कांग्रेस के मतदाताओं को, कांग्रेस के सपोर्टर्स को आज भी इस बात पे यकीन नहीं होना कि कांग्रेस और राजद भविष्य में अलग अलग होगी। सिर्फ यही 2 वजह है। जिस दिन हमारे मतदाता को और हमारे सपोर्टर्स को, हमारे वर्कर्स को ये यकीन हो जाएगा कि हमारी राह अलग है, कांग्रेस अपनी खोई जमीन पा जाएगी। आपने कंफ्यूजन इतना क्रिएट कर दिया कि आज कांग्रेस जो है वो इस फाइट में ही नजर नहीं आती है। उसकी अगर इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो आप हैं। देखिए विभा जी, बार बार ये एक ही कैसेट, कहां से आप ये कांग्रेस के हैं प्रवक्ता कि नहीं, इस पर भी लोगों को शक हो रहा होगा। ये क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, लोग खुद भी कंफ्यूज हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। बेहतर और यही लोग मिल करके इसी तरह के लोग जो है 4 लोग सड़क पर के कांग्रेस का भविष्य तय करेंगे, जिनको अपना वर्ग का वोट नहीं मिल रहा है, जिनको नोटा से कम वोट मिल रहा है। हो गया भाई, आप एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, आप एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं। हम नहीं, क्या होगा आपका कहने से राजद का तय होगा भविष्य, आपका भविष्य तय होगा। अब सोनिया गांधी तय करेंगे, आप तय कीजिएगा। सोनिया जी नहीं, आप छोड़िए, हो गया बहुत, सोनिया जी नहीं तय कर, आप तय कीजिएगा। यही नोटा से भी कम वोट लाते हैं, यही करने से ना बीच देख रहे होंगे देखिए क्या हाल कर दिया, ऐसे ही लोगों ने कर दिया। लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने कभी बैठने वाला नहीं है। वहां जाइए कार्यालय में बैठने वाले, कार्यालय में बैठने के बदले यहाँ पर ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। अभियान चल रहा है, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने सहारा दिया, इतना मेहनत अगर किए होते तो कांग्रेस को नोटा से ज्यादा वोट मिलता। कांग्रेस तो ये कह रही है कि वो आप अलग है तो आप अलग है, कांग्रेस अलग नहीं है, करने के लिए आप काम कांग्रेस है। वो ये बात कह रही है कि अब तक गलतियां होती रही, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि यही वो सियासत है ना जहां पर आज जिनके खिलाफ आप बोल रहे हैं कल फिर साथ बैठ जाते हैं, जिसका आरोप आपके ऊपर लगातार एनडीए के लोग लगा रहे हैं कि दिखाने के लिए अलग, लेकिन पीछे की तस्वीर कुछ और ही होती है। आज आप एक दूसरे को जरूर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन कल कहीं साथ भी तो नहीं हो जाएंगे, ये सवाल भी आपके ऊपर। इस वक्त बड़ी जानकारी, कुशेश्वर स्थान में अब तक 16 राउंड की गिनती हो चुकी है। 7,653 वोट से जेडीयू कैंडिडेट कुशेश्वर स्थान से लगातार 16वें राउंड की गिनती के बाद भी बढ़त बनाए हुए हैं। कुशेश्वर स्थान से ये अपडेटेड जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों तक सबसे पहले न्यूज़ 18 पहुंचा रहा है। 16 राउंड की गिनती हो चुकी है और इस वक्त
जो जेडीयू कैंडिडेट है वो बढ़त बनाया हुआ। वहीं तारापुर की बात करें तो आरजेडी कैंडिडेट 2668 वोटों से, यहां पर हालांकि मार्जिन जो वोटों के अंतर का है वो बहुत कम है, लेकिन लीड बनाए हुए हैं आरजेडी कैंडिडेट। कुशेश्वर असाम से जेडीयू तो तारापुर से आरजेडी कैंडिडेट इस वक्त लगातार बने हुए। अरविंद निषाद जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। अरविंद निषाद जी, अब चूंकि एक अच्छा खासा वक्त जो है वो निकल चुका है, इस अच्छे खासे वक्त निकलने के बाद मैं आपसे जानना चाहती हूं, तारापुर में इस वक्त के हालात के लिए अगर पीछे भी चल रहे हैं, हालांकि मार्जिन वहां का बहुत कम है, इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? क्योंकि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 1-2 पॉकेट्स के काउंटिंग हुए होंगे इसलिए यह स्थिति दिखती नजर आती है। ठीक है विभा जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुशेश्वर स्थान में तीसरे राउंड की गिनती तक हम पीछे थे राष्ट्रीय जनता दल से। अब देखिए हम लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और आपके स्क्रीन पर चल रहा है कि लगभग 8000 के मतों से हम आगे चल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार तारापुर में भी हम आगे बढ़त बनाएंगे और दोनों क्षेत्रों से चुनाव जीतने में हम सफल होंगे, मैं यह दावे के साथ कर सकता हूं। क्योंकि अभी हमारे पॉकेट्स के इलाके का गणना नहीं हुआ है, वो टेटिया बम्पर है। 10वें राउंड में जब हम प्रवेश करेंगे तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि हम बढ़त बनाएंगे, और बढ़त ही नहीं बनाएंगे, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि इन दोनों क्षेत्रों से हम चुनाव जीतने में सफल होंगे। चलिए संजय जी से इस वक्त चूंकि एक छोटे से अंतराल का वक्त है, लेकिन मैं चलते चलते एक छोटा सा रिएक्शन उनसे चाहूंगी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तारापुर की अगर बात करें तो कितने राउंड की टेबल की गिनती के बाद स्थिति जो है वो निर्णायक की तरफ इशारा करती हुई, अंदेशा जाहिर करती हुई नजर आएगी? 15-16 राउंड के गिनती के बाद चीज़ें और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। वैसे तो जब तक 24 राउंड की गिनती नहीं हो जाती है तब तक क्या कहा जाता है। एक रुझान तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि बड़ा नेक टू नेक फाइट है। अगर आरजेडी शुरू में बढ़त बढ़ाए हुए थी तो धीरे धीरे वो जो मार्जिन था वो घटते गया और अब 2000-2500 के आंकड़े पर पहुँच गया है। तो अगर 15, 16, 17 राउंड के बाद चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी कि मार्जिन क्या रह रहा है, और 24 राउंड तक जाते जाते या 20 राउंड के बाद चीजें और अब मार्जिन पर डिपेंड करता है कि इनका मार्जिन कितना है। तारापुर ये वो जगह है जहां पर 29 राउंड की गिनती होनी है और कुशेश्वर स्थान पर 23 राउंड की गिनती होनी है। डॉक्टर संजय का ये कहना है कि 17-18 राउंड के बाद कुछ स्थितियां साफ होती नजर आएंगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस और ये महा कवरेज लगातार जारी है। 2 का दंगल, किसका होगा मंगल, बने रहिए हमारे साथ।